हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 24 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। चलिए करंट अफेयर में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अल्जीरिया ने किया आवेदन। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं दोस्तों जो ब्रिक्स में शामिल देश हैं। इसमें शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो अल्जीरिया ने आवेदन किया है। अल्जीरिया आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि किस देश ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो अल्जीरिया देश ने आवेदन किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्विटर का नाम बदलकर हुआ एक्स। देखिए दोस्तों, ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आइकॉनिक नीली चिड़िया वाले लोगों की जगह अब नया लोगो होगा। कौन सा होगा? एक्स होगा, है ना। तो नीली चिड़िया जो आती थी दोस्तों ट्विटर में, उसकी जगह अब एक्स होगा, है ना। और सोमवार को लाइव हो गया है, ये सोमवार से अपडेट हो चुका है। इससे पहले प्लेटफॉर्म के मालिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने बताया कि अब x.com डोमेन नेम रिडायरेक्ट होकर twitter.com पर खुलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ट्विटर का नाम भी याद रखना है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड ने विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है। देखिए कौन सा राज्य है जिसने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल किया है ना। तो कौन सा राज्य बना है दोस्तों? ये झारखंड राज्य है जिसने डॉक्यूमेंट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को दी मंजूरी। देखिए ओडिशा जो राज्य है दोस्तों, इसने ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए क्या है ये मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा राज्य की? तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, इन्होंने दोस्तों मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है, जिससे वे स्कूटर खरीद सके। देखिए स्कूटर खरीदने के लिए क्या काम कर रहे हैं कि इनको 1 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं, ब्याज में छूट देंगे, जिससे वे स्कूटर खरीद सके। यह योजना किस राज्य की है? तो उड़ीसा कैबिनेट ने यह योजना को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर हैं। कौन है? ब्रायन टेबर का 83 वर्ष में इनका निधन हो गया है ना। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं, कौन है? ब्रायन टेबर। ये विकेट कीपर रह चुके हैं क्रिकेट में, है ना। इनका खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। तो इनका 83 वर्ष में निधन हो गया है ना। ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, है ना। देखिए दोस्तों, भारत देश ने दुनिया के शीर्ष चावल निर्यातक भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकार अनुरोध पर अन्य देशों को सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति देगी, उनकी खाद्य सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सरकार की औपचारिक मंजूरी के अधीन है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सरकार ने कहा कि निर्यात प्रतिबंध का कारण भारतीय बाजार में गैर बासमती सफ़ेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता की गारंटी देना और देश के भीतर कीमतों में वृद्धि को कम करना था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लोकेश एम ने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। ये कौन है दोस्तों? लोकेश एम है ना, ये नाम है, ये व्यक्ति हैं, लोकेश एम जी हैं। इन्होंने नोएडा, है ना, के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। तो नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? लोकेश एम जी, है ना। लोकेश एम ने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना।
देखिए दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लागू होगी कौन सी योजना? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। तो उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। देखिए, बाड़ लगाए जाएंगे 12 वोल्ट से कम वाली, है ना, जिससे थोड़ा सा उनको झटका लगेगा जानवरों को, तो खेत से जाने में बचेंगे, वो खेत में नहीं जाएंगे, नुकसान नहीं होगी फसल की, है ना। तो इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना चालू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। हंगरी जीपी वेस्टापेन ने रेड बुल को रिकॉर्ड 12वीं जीत दिलाई। देखिए, वेस्टापेन है दोस्तों, जो रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने 12वीं जीत दिलाई है ना। तो मैक्स वेस्टापेन हंगरी जीपी का खिताब, है ना, हंगरी जीपी का खिताब जीता है और 33.731 सेकंड के अंतर से जीता। वेस्टापेन की शीर्ष रैंकिंग में बढ़त 110 अंक की हो गई है। और नीदरलैंड का यह खिलाड़ी लगातार कहाँ के हैं? ये मैक्स वेस्टापेन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने हंगरी जीपी जीता है अभी हाल ही में। और टीम के साथ ही पेरेज ने भी तीसरे स्थान पर रहे, है ना। और फर्नांडो अलोंसो पर बढ़त बनाई, जो हंगरी में निराशाजनक 9वें स्थान पर रहे। चलिए इनके बारे में आगे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, 2023 हंगेरियन जीपी रिजल्ट, हंगेरियन जीपी जो रिजल्ट अभी हाल ही में मैच हुआ है, देखिए रेस का है ये। और मैक्स वेस्टापेन ने जीता है, रेड बुल के ड्राइवर हैं। और लैंडो नॉरिस सेकंड स्थान पर रहे, है ना, पोजीशन इनकी है सेकंड स्थान, ये देख लीजिए आप। ये पहले स्थान पर मैक्स वेस्टापेन, ये पहले स्थान पर रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। और लैंडो नॉरिस है, मैकलेरन के ड्राइवर हैं। सर्जियो पेरेस हैं, रेड बुल रेसिंग के हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और ऑस्कर पियास्ट्री, है ना, ये मैकलारेन के हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इसके बारे में, पिछली दौड़ के विजेताओं की लिस्ट भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों 2023 में जो हाल ही में मैच हुए थे, 2023 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 में मैक्स वेस्टापेन, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स में भी इन्होंने जीता, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये सभी, है ना, किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेस ने जीता है। और अजरबैजान भी, सऊदी अरब और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 सर्जियो पेरेस ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने युद्धक पोत INS कृपाण को वियतनाम को सौंपा। देखिए, भारत का जो युद्धक पोत विमान है ना, युद्धक पोत विमान नहीं बोल सकते हम, क्या बोल सकते हैं? INS कृपाण है ना, जो समुद्री जहाज है ना। तो 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया गया है। उपहार में दिए हैं दोस्तों, है ना, ना कि कोई पैसे दिए हैं या पैसे में ख़रीदा है उन्होंने। इस युद्धक पोत को INS कृपाण को वियतनाम ने लिया है। तो भारत देश ने उनको क्या दिया दोस्तों? उपहार स्वरूप दिया है 22 जुलाई को, है ना। हालांकि इससे चीन को आपत्ति जरूर हो सकती, क्योंकि वियतनाम का दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। इसके बाद भी भारत ने चीन की चिंता किए बिना यह कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना वियतनाम को हमने INS कृपाण दिए हैं उपहार में। चलिए नेक्स्ट है, रूस के सबर बैंक, है ना, रूस के सबर बैंक ने स्थापित किया बेंगलुरु में प्रमुख IT यूनिट। देखिए, रूस की जो सबर बैंक है, बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित की है ना। बेंगलुरु में एक IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने, है ना। नौ स्थापित IT कार्यालय सबर बैंक के इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। दोस्तों नेक्स्ट है न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है ना। राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 38वें नंबर के हैं दोस्तों। और आरिफ मोहम्मद खान ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को शपथ?
राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस देसाई की न्यायिक यात्रा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे पहले, है ना, और उस अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का भी पालन किया। देखिए दोस्तों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 जुलाई 2023 को की थी, है ना। केरल न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति सिफारिश की थी 6 जुलाई 2023 को, है ना। मुख्य न्यायाधीश एस वी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे केरल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, केरल दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। पश्चिम में अरब सागर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक और तमिलनाडु से घिरा हुआ है। राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम है। प्रमुख शहर क्या है? कोझिकोड है। त्रिशूर है। कोल्लम है। आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। और दोस्तों, यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। क्या है दोस्तों? कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। ओणम, विशु, त्रिशूर पूरन जैसे रंगीन त्यौहार मनाए जाते हैं। ओणम त्यौहार कहाँ का? केरल का। विशु, त्रिशूर और दोस्तों मुन्नार, वायाड, थेकेडी जैसे हिल स्टेशन के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। और उच्च साक्षरता दर और शिक्षा पर मजबूत जोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, आपको हमने बताया केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो आशीष जितेंद्र देसाई जी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में 4 महिला सांसद नामित, है ना। देखिए, उपाध्यक्ष बनाने के लिए, राज्यसभा उपाध्यक्ष बनाने के लिए, है ना, 4 महिलाओं का नाम सांसद 4 महिला सांसद का नाम आया है ना। वह कौन कौन महिला हैं देख सकते हैं आप। पहले आएंगी दोस्तों पीटी उषा हैं। पीटी उषा जी हैं, उड़न परी हम इनको बोलते हैं उपनाम। पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, प्रसिद्ध एथलीट्स हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आता है एस फांगनोन। देखिए, हम करंट अफेयर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों 4 नाम लिए हैं, लेकिन ये इनको उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है। किन्हें उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है? तो एस फांगनोन कोन्याक, ये नागालैंड के हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। एस फांगनोन कोन्याक को उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है, लेकिन हम नामित व्यक्ति के नाम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर फौजिया खान, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, है ना। और चौथा नाम मिलता है सुलता देव, वह बीजू जनता दल पार्टी से हैं, है ना। ये 4 नाम हैं दोस्तों। कौन कौन है? पीटी उषा जी हैं, है ना, पीटी उषा है, एस फांगनोक कोन्याक है, डॉक्टर फौजिया खान है, सुलता देव हैं। ये 4 नाम है दोस्तों, जिनको राज्यसभा उपाध्यक्ष के नाम के लिए इनको नामित किया गया था। तो इनमें उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? कोंग फान्याक बन गए हैं, है ना। कौन बन गए हैं? जो नागालैंड के हैं, फांगनोन कोन्याक, है ना, एस फांगनोन कोन्याक बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है विश्व ड्राइनिंग प्रिवेंशन दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है ना। विश्व ड्राइनिंग प्रिवेंशन दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है ना। अब देखिए क्या है ये, किसके बारे में है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 25 जुलाई 2021 को पहली बार डूबने से बचाव के विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पहली बार मतलब जो डूबते हैं, पानी में डूब जाते हैं समुद्र में, उनको बचाव के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय वकालत कार्यक्रम परिवारों समुदायों पर डूबने के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करने के साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए सुझाव प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे बने हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए केरल के हमने देख चुके हैं, है ना। तो दोस्तों केरल के बने, देखिए केरल के कौन बने दोस्तों, तो न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई जी बने हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब तेलंगाना राज्य के, तो आलोक आराधे बने हैं। कौन है? न्यायमूर्ति आलोक आराधे जी, है ना, ये आपको याद रखना है। आलोक आराधे जी केरल के, माफ़ कीजिए, तेलंगाना के उच्च न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है 23 जुलाई को, है ना। और
देखिए राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल कौन है दोस्तों? तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, है ना, इन्होंने शपथ दिलाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। बस इतना ही याद रखना है हमें। नवीन पटनायक भारतीय इतिहास में बने दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, है ना। तो ओडिशा के जो नवीन पटनायक जी हैं, रविवार को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, है ना। इन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है ना। ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक जी ने 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था। वह पिछले 23 साल 139 दिन से इस पद पर हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, नवीन पटनायक जी बने हैं, है ना। चलिए विराट कोहली ने की सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे ज़्यादा टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी। देखिए विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक के साथ सर डॉन ब्रैडमैन के एलिट रिकॉर्ड की बराबरी की है ना। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे स्टार भारतीय विराट कोहली 21 जुलाई को अपना 29वां टेस्ट शतक जड़कर खेल को अपने लिए और खास बना लिया है। यह आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। IMD ने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया हीट इंडेक्स। देखिए IMD मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, है ना। कौन है दोस्तों? क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रयोग के तौर पर 21 जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए हीट इंडेक्स शुरू किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए अब एक वन लाइनर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने अभी तक जितना पढ़ा है। देखिए कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन है दोस्तों? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीता है ना। तो कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने जीता है। चलिए एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदलकर एक्स कर दिया है? तो ट्विटर का हमने पढ़ा चुके हैं अभी। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो आपने पढ़े हैं ओडिशा राज्य में, है ना, जिसमें 1 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा कम ब्याज दर पर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को सौंप दिया है? तो वियतनाम को सौंप दिया है, यह आपने पढ़ चुके हैं। चलिए अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? देखिए अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकेटी। कौन है दोस्तों? लिसा फ्रैंकेटी। ये आपको याद रखना है, कौन है? लिसा फ्रैंकेटी, ये आपको याद रखना है, लिसा फ्रैंकेटी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पहले ही बता चुके हैं हम, नवीन पटनायक जी बने हैं ओडिशा के। देखिए नेक्स्ट है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की जा रही है? तो चेन्नई में की जा रही है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। ये हमने 22 जुलाई के करंट अफेयर में भी बता चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा करंट अफेयर आज का कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।